नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले आज भैया दूज का जो पवित्र त्योहार बहनों और भाइयों के बीच का है, उस सब के लिए अपने पूरे किस्सा गोई परिवार के हर भाई और बहन को भैया दूज की ढेर सारी बधाइयाँ। इस बीच में त्योहार छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, परिवार ये सब निकले, लेकिन मैं आपके बीच ना आ सका क्योंकि मैं भी अपने गृह जनपद गया था। आज लौट आया, कल से चूंकि कार्यालय सब खुलेंगे इस वजह से तो 3-4 दिन आपको रिपीटेड एपिसोड से काम चलाना पड़ा। कुछ लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की, स्वाभाविक है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अब आ गया हूँ और कोशिश करूँगा कि बराबर आपको अपराध की जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उनसे आपको अवगत कराता रहूँ। आज का जो अपराध है वो राजस्थान प्रदेश से रिलेटेड है। तारीख थी 30 अक्टूबर 2024। 30 अक्टूबर 2024 यानी छोटी दिवाली के दिन सुबह 8 बजे करौली आगरा रोड पर एक सेंट्रो गाड़ी में एक पति पत्नी का गोली लगा हुआ शव, यानी दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी, गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ। गांव वालों ने देखा कि ये पति पत्नी लग रहे हैं और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो उनको पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई। ये बात सुबह 8 बजे की है। गाड़ी सेंट्रो थी, गाड़ी का नंबर RJ14SC 8446। पुलिस ने, करौली जिले की पुलिस ने गाड़ी नंबर से उसके मालिकान का पता किया और थोड़ी देर में ही ये पता लग गया कि ये दोनों लोग कौन कौन हैं। दरअसल पुरुष का जो लड़के का जो नाम था वो विकास था, जिसके पिता का नाम जितेंद्र था। उसकी उम्र कोई 22 साल थी। वो आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा के सांथा किरावली गांव का रहने वाला था। और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था दीक्षा। उसकी उम्र 18 साल और उसके पिता का नाम सियाराम, और वो मासलपुर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव की रहने वाली थी। ये दोनों माँ कैला देवी के दर्शन करके वापस अपने गांव जा रहे थे। शादी के कुल 9 महीने हुए थे, ऐसा इनके परिवार वालों ने बताया। कुल 9 महीने हुए थे और ये मंगल को यानी 29 तारीख को घर से 1 बजे कैला देवी के दर्शन के लिए पति पत्नी गए थे और वापस में रात में करीब 11:30 बजे, जो पोस्टमार्टम में जो समय आया है, रात में 11:30 बजे दोनों की हत्या कर दी गई। गंभीर बात थी। बहरहाल पुलिस ने अपना काम शुरू किया क्योंकि पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं मिल रहा था कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर हुआ होगा। करीब 250 से अधिक CCTV फुटेज तलाशे जाने लगे क्योंकि जहां से ये गाड़ी चली थी यानी कैला देवी का, उसमें प्रसाद था, तमाम बहुत सी चीज़ें थीं। गोलियां कुछ मिली उसमें, फायर्ड और जो मतलब खोखा और गोलियां दोनों उसमें बरामद हुई और ये पता लगा कि दोनों ही प्रोहिबिटेड बोर से चलाई गई हैं और 2 असलहों का प्रयोग हुआ है। करीब 250 CCTV फुटेज से उसमें एक व्यक्ति जो उनके साथ वहाँ से चला था कैला देवी मंदिर से, जो उनके साथ मंदिर में भी था, गाड़ी में भी था और वापसी में भी जो दिखाई दे रहा था, उसको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और उसका नाम पता लगा चमन खान पुत्र राजू खान, निवासी ईट की गांव, थाना कोलारी। पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू की कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो ये बताया उसने कि वो रामबरन नाम के एक व्यक्ति के यहाँ काम करता है और रामबरन की बहन, सगी बहन, जिसका नाम है ललिता देवी, जो उनके पति का नाम जितेंद्र था, ये सांथा किरावली के रहने वाले थे और इन्हीं का लड़का था विकास, जिसको गोली मारी गई, और उसकी बहू थी दीक्षा, जिसे गोली मारी गई।
बात तय हो गई, बात साफ हो गई, बात समझ में आ गई कि ये उस समय मौके पर मौजूद था। फिर अच्छे से पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ से ये पता लगा कि 9 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही विकास की माँ विकास की माँ ललिता देवी को ये बात पता होने लगी कि लड़की के गांव के किसी लड़के से और लड़का यानी उनके अपने लड़के के गांव, पास के गांव की किसी लड़की से संबंध की चर्चा गांव में चल रही है। इससे वो बहुत रुष्ट हुई, नाराज हुई, उनको परेशानी हुई कि अभी इसकी चर्चा, अभी नई नई शादी हुई है, अगर इसका पता लगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा लोगों को बताना, लोगों को समझाना और सफाई देना। इसके लिए फिर उन्होंने अपने भाई रामबरन से संपर्क किया। रामबरन से संपर्क किया कि देखिए अभी ताजी ताजी बात हुई है, विकास की एक चचेरी बहन गांव के ही किसी लड़के के साथ भाग गई, जिसकी वजह से इस परिवार की बहुत बदनामी हुई। यानी विकास के चाचा और चाचा के परिवार की बहुत बदनामी हुई थी और उसमें तरह तरह की बातें लोगों ने बताई थी। इसके पहले कि बाकी लोगों को और गांव को इस चर्चा का पता लगे या गांव इसके पीछे पड़े, बेहतर ये होगा कि इसे इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और परेशानी होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। ये बात उन्होंने अपने भाई रामबरन को बताई और ये बताई कि इस तरह से गांव में हवा चल रही है, गांव में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बहू के फलाने से संबंध और बेटे के फलाने से संबंध। अगर ये बात खुल गई या सामने आ गई, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी दे दी, तो मेरा तो समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। रामबरन ने कहा कि ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और ये बात घटना के करीब 1-1.25 महीने पहले ये बात की गई। रामबरन ने अपने ड्राइवर को अपने साथ लिया, चमन को, और फिर चमन के साथ पूरा रास्ता उन्होंने जगह तय की, क्योंकि माँ बार बार कह रही थी कि हमारे यहाँ शादी के बाद कैला देवी माँ का आशीर्वाद बहू और बेटा दोनों को लेना है। लेकिन किसी वजह से उनकी बहू और बेटा ये दोनों कैला देवी जा नहीं पा रहे थे। ये बात तय हुई थी कि चमन ही गाड़ी चलाता है और चमन के साथ इनको भेजेंगे और चमन को रास्ते के सारे, जहाँ सुनसान जगह है, जहाँ कैसे क्या करना है, ये सब बात तय करनी है। चमन और रामबरन 3 बार कैला देवी से और घर के पूरे रास्ते की उन्होंने रेकी की, जगह तय कर ली और ये तय हुआ कि रामबरन पीछे से अपनी गाड़ी से आएंगे, चमन रास्ते में किसी बहाने से गाड़ी को रोक देगा और फिर इन्हें गोली मार देगा। उसके बाद रामबरन आएंगे, रामबरन की गाड़ी से चमन वहाँ से भाग जाएगा और यही तय भी हुआ। जैसे ही माँ बार बार कहती रही कि तुम लोगों को कैला देवी जाना है और ये कैला देवी जाने के लिए तैयार हुए और 29 तारीख को 1 बजे कैला देवी के लिए इन पति पत्नी को लेकर चमन अपनी गाड़ी से कैला देवी गया। वहाँ पर पूजा अर्चना की, रात में वहीं पास में रुके और सवेरे और शाम को वहीं पे रुके। खाना वाना खा के जब शाम को ये वहाँ से निकले तो रामबरन को इसने मिस्ड कॉल करके बता दिया कि हम लोग चल रहे हैं। तयशुदा स्थान पर गाड़ी को ये कह के कि गाड़ी 1 मिनट रोक लीजिए, मुझे लघु शंका के लिए जाना है। और जैसे ही गाड़ी रोकी उसने, ड्राइवर ने, उसके बाद चमन और उतरने के साथ ही उसने दोनों लोगों को गोली मार दी। इसके पहले कि वो संभल पाते या समझ पाते, दोनों को गोली मार दी। गोली मारने के बाद पीछे पीछे रामबरन आ रहा था, रामबरन की गाड़ी से दोनों भाग गए। खैर, पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा किया और वहाँ जो इनके पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने इसके बारे में उसको ब्रीफ किया प्रेस को कि वहाँ के एसपी हैं ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने ये बात बताई कि माँ को बेटा और बहू दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी हुई थी और वो इस बात से परेशान थी कि हम समाज में, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होगा, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कमज़ोर होगी। और अपने भाई और भाई के ड्राइवर के साथ मिलकर उसी ने इन दोनों को गोली मार दी, दोनों की हत्या कर दी है। गिरफ्तार किया गया माँ को
और ड्राइवर को और भाई रामबरन को, और तीनों को प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया और प्रेस वालों ने अपने सारे सवाल जो पूछे उन सब का जवाब उन्हें मिल गया। ये सामाजिक प्रतिष्ठा की जो बात होती है, ये फर्जी कह लें या इसको क्या कहें, इसको क्या नाम दिया गया, ये इस तरह की ये घटनाएं बड़ी हैं, बढ़ी भी हैं, और कम जो जिसको वो कहते हैं कि कम शिक्षा की वजह से, कम जानकारी की वजह से ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ये उसी घटना का पार्ट है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में दो नौजवान लड़का लड़की, अब सोचिए, लड़के की उम्र 22 साल और लड़की की उम्र 18 साल, मतलब बिल्कुल अभी वो वयस्क हुई थी लड़की, बिल्कुल नौजवान लड़की, कॉलेज से, स्कूल से बाहर निकली होगी, और ऐसा ही लड़के के साथ हुआ। ये दोनों असमय काल के गाल में समा गए। कारण ये सुनी सुनाई बात कि दोनों के अलग अलग, लड़का का लड़की से और लड़की का लड़का से अलग अलग संबंध हैं। चार लोग क्या कहेंगे, ये डर सताए जा रहा था, ये डर परेशान कर रहा था कि चार लोग क्या कहेंगे। मृतक लड़के विकास की चचेरी बहन पहले ही गांव के किसी के साथ वो चली गई थी, और उसको लेकर गांव में बड़ा बवाल हुआ था। बवाल क्या, वही औरतों के बीच कानाफूसी, कहा सुनी, और जिसको कहते हैं फक्तियाँ कसना घर वालों को, तरह तरह की बातें जो गांव और समाज में होती हैं, उस तरह की बातें ऑलरेडी हो रखी थीं। और उसी बीच में ये अफवाह उसकी माता ललिता देवी को, लड़के की माँ ललिता देवी को सुनाई पड़ी। उसे सब चीज़ें वही पुरानी याद आ गईं, क्योंकि कहा यह भी जाता है, वहाँ मौके पर पुलिस वालों ने जो जानकारी इकट्ठा की, कि जब वो लड़की चली गई थी किसी के साथ, तो उस समय जो अफवाहों में जहर घोलने का काम था वो ललिता देवी ने भी किया था। अब वो दो अलग अलग परिवार हैं, एक चाचा का परिवार है, एक उनका परिवार है, उनकी लड़की भागी, तो कानाफूसी जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा कानों में जहर घोलने का काम औरतों के बीच जो होता है उसमें ललिता देवी ने किया था, और अफवाहों के फैलाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जब अपने पर आई, जब शादी होकर बहू घर में आ गई और उसके कानों में ये इस तरह की बातें आने लगीं, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, परेशान हो गई, और उसको ये डर सताने लगा कि जब वो हुआ था तब लोगों ने क्या क्या कहा था, जब ये होगा जिसमें हमारी बहू वो लड़के दोनों के अवैध संबंधों के बारे में लोग बताएंगे तो क्या क्या कहेंगे, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, किस किस को मुंह दिखाएंगे, लोगों से मुंह छिपाना पड़ेगा, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लोगों को सफाई देनी पड़ेगी। इस कुंठा में, इस परेशानी में वो परेशान थी, और ये बात उसको मारे जा रही थी कि क्या होगा जब लोगों को पता लगेगा। उसने अपनी इस परेशानी का, अफवाहें जो थीं उसके बारे में अपने भाई रामबरन को बताया। रामबरन को कहा कि भाई इस तरह की बात अगर आई तो फिर तो गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा, क्या क्या कहेंगे लोग। रामबरन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फिर बताया कि बहन जी क्या चाहिए आपको, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इन दोनों को मार दो, इन दोनों को ख़त्म करो, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसी बात उसने माँ ललिता देवी ने अपनी बहन को बताई, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। दोनों में से कोई जिंदा होगा तब भी गांव वाले जीने नहीं देंगे। लड़के को मार दीजिए तो गांव वाले लड़की को लेके ताने मारेंगे कि लड़की के जो संबंध थे उसकी वजह से मारा गया। लड़की को मार दीजिए तो फिर गांव वाले ताना मारेंगे कि लड़के का नहीं देखा, लड़की को मरवा दिया। तो इसलिए इससे अच्छा है कि दोनों को ही मार दीजिए और इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दीजिए। भाई ने पूरी बात अपनी बहन की मानी, बहन की इस समस्या से वो अवगत हुए और अपने ड्राइवर चमन के साथ उसने रैकी करनी शुरू कर दी। असलहों का इंतज़ाम किया गया, कम से कम 2 रिवॉल्वर या पिस्टल हों ताकि भागने में
या मान लिया न सही बैठ पाए पूरा मामला, तो फिर उसको बखूबी अंजाम देने में कम से कम 2 असलहों की आवश्यकता है। तो एक प्लानिंग की, 2-3 बार रैकी की, सुनसान जगह देखी कि कहाँ पर रात में गाड़ियों का आना जाना कम होगा, कितनी किनारे गाड़ी खड़ी कर दे तो आने जाने वालों को गाड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। फिर इस बहाने से कि लघु शंका करनी है, एकदम सड़क के बिल्कुल पटरियों से भी और किनारे ले जाकर गाड़ी खड़ी करना और फिर उनको दोनों को गोली मार देना। और वैसी ही अवस्था में छोड़कर रामबरन के साथ चमन वहाँ से निकल गया। रामबरन ने भी एक गोली मारी, ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, इनकी मदद कर दे, इसको अस्पताल पहुंचा दे और ये बच जाए। 9 महीने पहले की शादी थी। शादी के पहले आप जानते हैं हर लड़के लड़की के, नौजवान बच्चे हों, उनके दोस्त होते हैं। कम्युनिकेशन का ज़माना है, लोग व्हाट्सएप पर हैं, लोग तमाम और जो ऐप हैं उन पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो सबके अपने अपने दोस्त हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब मेरा कोई दोस्त ही नहीं था शादी के पहले, कोई नहीं कह सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो सबके अपने अपने दोस्त हैं। कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं जो आपके अच्छे बुरे में, आपके खुशी के दिन में और दुख के दिन में आपके साथ रहते हैं। तो ऐसे दोस्त भी होते हैं और शादी के बाद भी उनसे दोस्ती बनी रहती है। जो अच्छे दोस्त हैं, दोस्त की श्रेणी में आते हैं, उनसे दोस्ती बनी रहती है। शादी के समय लड़का लड़की दोनों के दोस्त उपस्थित रहते हैं। फोटोग्राफी में अगर आप देखें किसी भी शादी में, तो लड़के के दोस्त अलग झुंड में लड़के के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं या दंपत के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, और लड़की के दोस्त भी दंपत के साथ अलग अपने ग्रुप में फ़ोटो खिंचवाते हैं। और उनके पति पत्नी की आपसी समझ ऐसी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्तों के बारे में पूरी जानकारी शेयर करते हैं कि भाई ये हमारा यूनिवर्सिटी का दोस्त है, ये स्कूल का दोस्त है, ये हमारे साथ काम करता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे से वो शेयर करते हैं ताकि कोई वहम की या शंका की कोई गुंजाइश न हो। और फिर शादी के बाद ऐसे ही दोस्त पार्टीज़ का आयोजन करते हैं, कहीं घूमने टहलने जाते हैं, छोटे मोटे चाय का आयोजन करते हैं, दोस्तों की तरफ से होता है। सब जैसे रिश्तेदारों का तो अपना ये है कि फंक्शन में सब लोग आए, रिश्तेदारों ने देख लिया, रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दे दिया, उनको जो कुछ मुँह दिखाई देनी है या शुभकामनाएं जो देनी है वो दे दिया। लेकिन जो दोस्त हैं वही आउटिंग वाले जो कार्यक्रम हैं, वो चाहे इसके दोस्त हों चाहे उसके दोस्त हों, वो दिया करते हैं और पति पत्नी दोनों जाते भी हैं। घूमना टहलना भी होता है, खान पान भी होता है। और ये बात शुरुआती साल 2 साल तक चलती है। फिर उनकी अपनी भी शादी हो जाती है, वो खुद भी अपना वो कर लेते हैं। 2 साल के बाद जो ट्रांजिशन पीरियड है लगभग 2 साल का है। 2 साल बाद फिर अपने अपने जीवन में अपनी अपनी बात में वो बिजी हो जाते हैं और स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, क्योंकि फिर उनके पास भी अपने अपने काम होते हैं। और धीरे धीरे करके अगर हम उम्र हैं सब, तो 2, 3, 4 साल में सबकी शादियाँ हो ही जाती हैं। और फिर जब ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है कि शादी होने के तुरंत बाद किसी भी लड़का लड़की में कि सारी दोस्ती ख़त्म, सारा आना जाना ख़त्म। कम्युनिकेशन के इस दौर में कोई नहीं कह सकता कि भाई अब कल हमारी शादी है, अब कल के बाद कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कल के बाद मुझसे कोई फ़ोन नहीं करेगा, कल के बाद कोई हमसे व्हाट्सएप पर कोई चैट नहीं करेगा। ऐसा कहीं नहीं होता है, कभी नहीं होता है और ना होना चाहिए, क्योंकि एक दिन में पुरानी दोस्ती 2 साल 4 साल की एक दिन में समाप्त नहीं की जाती। और ऐसी दोस्ती को अवैध संबंध मान लेना ये मूर्खता की श्रेणी में आएगा। जो मृतक की माँ ने किया कि साहब ये बस कुछ नहीं है, विकास की माँ ललिता ने कि ये अवैध संबंध है, तो ऐसी दोस्ती को अवैध संबंध मान लेना ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता की बात है। और 6 ही महीने में माँ ने ये मान लिया कि लड़की के भी अवैध संबंध हो, लड़के के भी अवैध संबंध। और फिर बात वो हुई थी, न तो उसने इसकी पड़ताल की, न इसकी जानकारी की, न अपने बेटे से पूछा, न अपनी बहू से पूछा, और बस एक जो उसको जानकारी इधर उधर से हवाई होते हुए उस तक पहुंच रही है, उसको ये मान लिया कि ये सच है। और जैसे ये हमारे तक पहुंची है, अभी पूरे गांव में इसका शोर होने लगेगा। और
बस उसको इस दिमाग में ये आ गया कि अगर इसका शोर हुआ तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाएगी और अपने मतलब विकास की चचेरी बहन के किसी के साथ भाग जाने पे जितना मैंने कहा है लोग उसको ब्याज सहित वापस करेंगे, मैं उनका जवाब कैसे दे पाऊंगा। और तब फिर प्लान किया गया कि दोनों को मारेंगे। अब आप सोचिए, माँ अपने बेटे की हत्या की प्लानिंग सिर्फ इसलिए करे कि उसके बेटे की किसी से संबंध है, और इससे माँ की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और इससे माँ कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगी। इस तरह की बातें, ये बहुत ही, अब मैं क्या बताऊँ, ये अल्प बुद्धि की बातें कहें या समाज की बातें कहें कि चार लोग क्या कहेंगे, ये इस बात का खौफ, इस बात का डर। जबकि माँ के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि माँ कुमाता नहीं होती। मतलब ये भी सोचिए कि क्या अपने बेटे और बहू की हत्या करके उसकी प्रतिष्ठा को क्या चार चांद लग गए। अगर अफवाह उड़ती, कोई बात होती और उसको उसकी जांच की जाती, उसको बताने वाले लोग भी होते, उसको वेरीफाई करने वाले भी लोग होते, उसके रेक्टिफिकेशन का भी तमाम तरीका होता है, लेकिन नहीं, अफवाह उड़ी कि दोनों को जान से मार दिया। मैं ये कह रहा था कि कभी माँ के बारे में इस तरह की बातें नहीं सोची जाती। वो बहुत फेमस सेइंग है, आप जानते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि एक बार तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन ये कलयुगी माताएं हैं, इनके कुमाता होने में जरा सा भी समय नहीं लगता। इनके कुमाता होने के जो कारण है वो भी ऐसा है जो अफवाहन है, जो सुनी सुनाई बात है। देखिए, इस संबंध में मैंने अपराध की कई इंसिडेंट्स में ये बताया है कि शादी के तुरंत बाद इस तरह की शंका किसी के मन में न आए, लड़कियों के लिए उसके ससुराल में और लड़कों के लिए उसके ससुराल में, इस तरह की, या पति पत्नी के बीच में इस तरह की कोई बात ना आए। इसलिए मोबाइल अपने बदल लेने चाहिए, नया सिम ले लीजिए, दोनों लोग ले लीजिए, एक दूसरे का नंबर रहे, फ़ोन चाहे पड़ा रहे चाहे खड़ा रहे, कोई फ़र्क नहीं। कोई किसी की कॉल उठा सकता है, कोई किसी की कॉल उठा सकता है, तो कम से कम आपसी सौहार्द बना रहेगा, किसी के मन में शंका नहीं होगी। ये मैंने कई बार बताया है। दोस्तों की आमद-रफ़्त भी थोड़ी कम करनी चाहिए, बंद कभी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी आमद-रफ़्त कम करनी चाहिए, चाहे लड़की के हों और चाहे लड़के के हों। और जब ऐसे दोस्त घर पर आएँ तो घर के बड़े बुजुर्गों से उनको ज़रूर मिलवाना चाहिए। उनको भी पता हो कि भाई ये इस तरह का दोस्त है, साथ में पढ़ा हुआ है, साथ में काम करता है और बहुत पहले कक्षा 1 से पढ़ा हुआ है या इंटरमीडिएट के बाद मिला है या यूनिवर्सिटी का दोस्त है, क्या उसकी बैकग्राउंड है। क्योंकि बुज़ुर्ग मिलेंगे तो पूछेंगे आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माँ क्या करती हैं, आप कितने भाई बहन हो। हर तरह की जानकारी बुज़ुर्ग जब इस तरह के दोस्त आते हैं तो उनसे ले लेते हैं। तो उन्हें बड़े बुज़ुर्गों से ज़रूर मिलवाना चाहिए, ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे। क्योंकि ये शंका ही है जो बात का बतंगड़ बना देती है, जो बड़े बड़े बवाल खड़ा कर देती है। और अगर ऐसा नहीं होता है और जरा सी शंका हुई तो इस तरह का शक होने में देर नहीं लगती और इस तरह के कांड होने में भी देर नहीं लगती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।